नमस्कार। यह वीडियो नंबर 12 है। इससे पहले जितने भी वीडियो इस YouTube चैनल पर अपलोड किए गए हैं, आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। आप यह जरूर देख लीजिएगा कि कब पूछ रहा है सही है और कब पूछ रहा है कि सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी। बिल्कुल, वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, यज्ञ अनुष्ठान भी करती थी, युद्ध में सक्रिय भाग भी लेती थी। क्या उनका विवाह रजस्वला होने से पहले हो जाता था? ऐसा नहीं है। ठीक है, उनका विवाह वयस्क होने के बाद ही होता था। प्रश्न पूछ रहा है कि वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया ग्रामणी होता था। ऋग्वैदिक में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी इन तीन अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इनमें से पुरोहित राजा के साथ युद्ध भूमि में जाता था, वहाँ युद्ध में राजा के विजय के लिए प्रार्थना करता था, और पुरोहित जो होता था वह राजा का शिक्षक, पद प्रदर्शक और मित्र होता था। ठीक है। ग्रामणी जो था ग्राम का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय था। ठीक है, जाति पाति अस्पृश्यता का आधार नहीं था। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार व्यवसाय था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। भारत में दास प्रथा का प्रचलन पूर्व वैदिक काल से हुआ था। ऋग्वेद में दास व दस्युओं का वर्णन मिलता है। तो शायद आपसे यह प्रश्न पूछ ले कि क्या ऋग्वेद में दास प्रथा, देखिए यहाँ पर दिया ही है कि दास प्रथा का प्रचलन था, पूर्व वैदिक काल में था। ठीक है, पूर्व वैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन या दास प्रथा का वर्णन मिलता है। यहाँ पर यह व्याख्या में भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संस्कृति के अनुसार संस्कारों की संख्या कितनी है? तो संस्कारों की संख्या कितनी है? 16 संस्कार के बारे में भारतीय संस्कृति में दिया हुआ है। भारतीय संस्कृति के हिंदू धर्म में 16 संस्कार का वर्णन है। ठीक है, अब यहाँ 16 संस्कार के विषय में भी दिया हुआ है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक क्या क्या है वो संस्कार: गर्भाधान, पुष्पवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा कर्म, विद्या आरंभ, कर्णभेद यानी कर्णभेद, कान को जो छेद देते हैं, यज्ञोपवीत, जनेऊ धारण करना, वेद आरंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह, अंत्योष्टि। यह 16 संस्कार हैं जो हिंदू धर्म में वर्णित हैं। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय यानी गोमिथुन लेने की प्रथा थी? तो आर्ष प्रकार का जो विवाह था उसमें कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय लेने की प्रथा थी। प्राचीन समय में निम्नलिखित ब्राह्मण परिवारों में से किस परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया तथा अपना प्रभुत्व स्थापित किया? तो यह थे भृगु। ठीक है, प्राचीन काल में जो भृगुवंशी ब्राह्मण परिवार ने समसामयिक शासकों को पराजित किया। पौराणिक मान्यता के अनुसार महर्षि भृगु के पौत्र एवं ऋषि जमदग्नि के पुत्र महर्षि परशुराम ने क्षत्रिय शासक सहस्त्रार्जुन को पराजित किया, और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया और समस्त भूमि ब्राह्मणों को दान दे दिया। यह पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बताया गया है। प्रश्न पूछ रहा है कि ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? पीछे भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो कुंभा और क्रमु जो 2 नदियां हैं वह अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक हैं। ऋग्वेद काल में कुंभा और क्रमु नदियां अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की पश्चिम सहायक नदियों में से एक हैं। क्रमु आज कर्रम के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकलकर इस खेद
के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुभा अटक से थोड़ा ऊपर सिंधु नदी में गिरती है। अस्किनी जिसको अभी चिनाब कहा जाता है, परुशड़ी जिसे रावी कहा जाता है, विपाशा जिसे व्यास कहा जाता है, सतुद्री जिसे सतलज कहा जाता है, यह नदियां हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं। इनका अफगानिस्तान से संबंध नहीं है। यानी जो ऑप्शन में और नदियां दी गई थी उनके बारे में बताया गया है, परुशड़ी, विपाशा, सतुद्री और अस्किनी, इनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। आर्य संस्कृति की धुरी कुरु और पंचाल को समझा जाता था। कुरु और पंचाल को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। उत्तर वैदिक के अंतिम दौर में 600 ईसा पूर्व के आसपास आर्य लोग कौशल, विदेह एवं अग राज्य से परिचित थे। मगध व अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। मगध और अंग आर्य क्षेत्र के बाहर थे। पूर्व एवं भरत मिलकर कुरु और तुर्वसु या तुर्वस एवं कृवि मिलकर पांचाल कहलाए। यहाँ पर बताया गया है कि भारतीय इतिहास में उस काल को, जिसमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों की रचना हुई, को उत्तर वैदिक काल कहा गया। तो उत्तर वैदिक काल किसे कहते हैं, यहाँ समझ लीजिएगा कि जब ब्राह्मण ग्रंथ, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और आरण्यक इनकी रचना होती है, उन्हें उत्तर वैदिक काल कहा जाता है। और इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्य की संस्कृति की धुरी कौन थी, तो कुरु और पांचाल था। यहाँ पर यह ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन दिया है ग्रामणी, माहिसी या महिषी। ऑप्शन नंबर सी है अस्थपति और ऑप्शन नंबर डी है सूत। तो यहाँ पर अस्थपति जो था वह रत्नियों की श्रेणी में शामिल नहीं था। 12 रत्नियाँ होते थे, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है। आप बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा। अगर आपके पास पेन और कॉपी है तो आप इसे लिख लीजिए इन 12 रत्नियों को। इनमें नंबर 1 पे है पुरोहित, नंबर 2 पर है सेनानी, नंबर 3 पर है राजजन्य, नंबर 4 पर है महिषी, नंबर 5 पर सूत, यह राजा का सारथी भी होता था, नंबर 6 पर ग्रामीणी, 7 पर छत्री या प्रतिहास भी इसे कहते थे, नंबर 8 पर संग्रहित्र, नंबर 8 पर संग्रहित्र था, और नंबर 9 पर भागदुग, नंबर 10 पर अक्षवाप, नंबर 11 पर गोविकर्तन और नंबर 12 पर पालागल। ठीक है, यह 12 रत्नियों के विषय में जानकारी मिलती है। वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है, तो वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ है प्रजा द्वारा शासक को भेंट करना। ठीक है, अगर प्रजा कुछ शासक को भेंट कर रहा है तो समझ लो वह बलि दे रहा है। यूपीपीसीएस के आरओ में पूछा गया प्रश्न है और मेंस में इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राज्य युद्ध में भाग नहीं लिया। ठीक है, हमने अभी 10 राजाओं का प्रीवियस वीडियो अगर आपने हमारा देखा होगा तो आपको पक्का पता होगा कि किसने भाग लिया और किसने नहीं लिया। तो इसमें जो गंधारी थे ये भाग नहीं लिए थे। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है दशराग युद्ध सुदास के विरुद्ध भाग लेने वाले राजाओं के नाम ऋग्वेद के अनुसार पुरु, यदु, तुर्वस, अनुद्रह्यु, अनिल, पख्त, भलानस, विषाणिन और शिव। दशराग युद्ध परुशड़ी नदी, जिसे अब रावी नदी कहा जाता है, उसके किनारे लड़ा गया था। ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राजाओं का संग्राम किस नदी के तट पर हुआ। फिर से वही पूछ लिया, परुशड़ी नदी के तट पर हुआ। यहाँ पर देखो 2 बार यहाँ पर पूछा गया है यह प्रश्न। ऋग्वेद में यदुजन का अधिकतर किनके साथ युग्म बना, तो यदुजन का जो युग्म था वो तुर्वसु के साथ बना है। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि उन जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो वो है कीकट। कीकट एक जनजाति थे। जनजाति को अभी यष्टि कहा जाता है, उस समय यष्टि नहीं कहा जाता रहा होगा। तो कीकट जो जनजाति हैं वह ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर किसने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा बताया था कि बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि जो आर्कटिक क्षेत्र है वो आर्य भाषा भाषियों का मूल स्थान है। ठीक है, 2009 में पूछा गया प्रश्न था।
यहाँ पर एक बात और बोला गया है कि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्य का मूल निवास स्थान बोला था, और एडवर्ड मेयर ने पामीर के पठार को आर्यों का मूल स्थान बोला था। बिल्कुल याद कर लीजिएगा इस बात को कि मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बोला था। ठीक है, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति, ठीक है, एक श्रेष्ठ व्यक्ति आर्य होता है। क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ एक उत्तम व्यक्ति। सैंधव संस्कृति के विनाश के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्यों का इतिहास हमें मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है, जिसमें ऋग्वेद सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्य कई जनों में विभक्त थे। इसमें 5 जन प्रायः मिलते हैं, जिनको पंचजन भी कहा जाता है। ये कौन है? अनु, द्रह या द्रुह्य, यदु, पुर और तुर्वस। ठीक है, और इनका कभी कभी द्रह्यु भी कहा जाता है और द्रुह्य, ये दोनों शब्द द्रह्यु के लिए प्रचलित हैं। अगर ऑप्शन में आएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेदांग नहीं है, यानी वेद का अंग नहीं है, कौन सा है? तो स्मृति वेदांग नहीं है, कल्प वेदांग है, निरुक्त वेदांग है और शिक्षा वेदांग है। अच्छा, नहीं है या हाँ है, यह प्रश्न पूछ रहा है, आप इसे घेरा बना लीजिएगा, क्योंकि जब हम परीक्षा हाल में बैठते हैं तो उस समय हमें पता ही नहीं चलता है कि हमें प्रश्न में पूछा क्या गया है, और ऐसे मिस्टेक आते हुए प्रश्न गलत करवा देते हैं। ठीक है, तो ACF में पूछा गया यह प्रश्न है, UPPCS के एग्जाम में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? तो लगध जो थे वो वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात प्राप्ति थी इनकी। निम्नलिखित ग्रंथों में से मुख्यतः किसमें यज्ञ वेदियों के निर्माण का विवरण मिलता है? तो यज्ञ वेदी के निर्माण का विवरण जो है वह शुल्व सूत्र में मिलता है। ठीक है, शुल्व सूत्र में मिलता है। ऑप्शन डी सही है। प्रीवियस में 4 बार पूछा गया प्रश्न है, और UPPCS के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। असिस्टेंट फॉरेस्ट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ पर PCS के प्री ऑप्शनल हिस्ट्री में पूछा गया प्रश्न है। देखिए, प्रीवियस ईयर का तो बहुत ही अपना महत्व रखता है प्रीवियस ईयर। एक बात और है कि आप बार बार रिवीजन करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आपको देखने का मन नहीं है तो आप आंख बंद करके भी सुनेंगे ना, तो मैं व्याख्या करते हुए चल रहा हूँ, आपको यह पता चलेगा कि हाँ यह काम कर रहा है। आप इसको बार बार सुनिएगा, और बार बार सुनेंगे 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन यहीं से आते हैं, इसके व्याख्या से और डायरेक्ट क्वेश्चंस से। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब धार्मिक आंदोलन यानी रिलीजियस मूवमेंट से संबंधित जो प्रश्न है उसे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।